और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। शमूएल का हिब्री नेम है शमूएल। इसका मतलब था परमेश्वर से सुना हुआ, मतलब परमेश्वर ने सुनकर ये किया मेरे साथ, इसलिए शमूएल नाम उसका रखा गया। आमेन। आपको समझ आ रही है? उसके बाद अगला साल आता है। हर साल वो मेल बलि, होम बलि, पाप बलि चढ़ाते थे। उसका पति एल्काना उसको बोलता, चल परमेश्वर के भवन में। उसने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। दूध छुड़ाने तक, बच्चे के दूध छुड़ाने तक मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, हालेलुया। ऐसा नहीं वो भूल गई परमेश्वर को, वो प्रेम है, उसको पता है मैंने क्या मांगा और क्या कहा है। आज बहुत सारे लोग बड़ी बरकत पाते हैं परमेश्वर से, इधर भूल जाते हैं हमें किसने बरकत दी है, फिर लालची हो जाते हैं, फिर खरे नहीं रहते, वफादार नहीं रहते। वैसे बोना परमेश्वर के लिए, जीना नहीं रहता, उसके राज्य के लिए उतना दिल नहीं रखते। याद रखना वो खुदा है। अगर तुम मन बनाकर उसके लिए कर रहे हो, उसके लिए जी रहे हो, तो वो तुम्हें देख रहा है। तुम उसकी दृष्टि से इधर उधर नहीं हो, तुम उसके सामने हो। ये मन विश्वास में पक्का करो, आत्मा में पक्का करो कि मैं उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं, और वो मुझे देख रहा, मैं उसके लिए कर रहा। अगर लगातार ये तुम्हारा मन बना हुआ है तो तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसे पृथ्वी के ऊपर होगी। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है, तुम्हें ये मन बनाना होगा। अब 1:24 से पढ़ते क्या लिखा। जब उसने बच्चे का दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और ऐपा का भर आटा और कुप्पी और दाखमधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। देख लो, जो कहा वो पूरा किया। उस समय वह लड़का ही था, मतलब 7-8 साल का था। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया था। इसीलिए मैंने भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि ये अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। आमेन। और उसने परमेश्वर के भवन में उसको चढ़ा दिया। किसको? उस बच्चे को। ये बड़ा विषय आपके लिए, तगड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। ठीक है। और जानते हैं उसके बाद ये दिल है, दिल हमारे लिए तो एक नियम है, दशवांश। कितने खरे हैं? अब कितना दिखा रहे हो कि मैं पूरा खरा हूं दशवांश में। तुम जॉब करते हो, गवर्नमेंट, सरकारी, बिजनेस, कुछ भी, ये तुम्हारा चेक होने का विषय है। उसके सामने परमेश्वर कहे कि तुम कितने खरे और आज्ञाकार हो। तुम अगर छोटी छोटी चीज में परमेश्वर को पहला दर्जा दे रहे हो तो तुम उसके सामने परखे जा रहे हो, टेस्ट में पास हो रहे हो। लेकिन ये तो अपने बच्चे को चढ़ा दिया। सोचकर देखो, पता नहीं 20 साल 25 साल से कुख बंद थी, इतने सालों बाद बच्चा मिला। इधर तो बड़ी जल्दी मुकर जाते हैं, इधर तो बड़ी जल्दी लोग कुछ भी परमेश्वर को बोलते भूल जाते हैं काम लेकर। ये भूल जाते हैं किसने हमें छुड़ाया, भूल जाते हैं किस अगुए के द्वारा हमारा जिंदगी बची। जब ये नहीं भूलोगे तो बहुत आगे जाओगे। समझ के बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री में लिखा, तुम वचन सुनकर अगर भूल जाते हो, सुने हुए वचन को तुम भूल जाते हो, तो तुम उस व्यक्ति की तरह हो जो शीशे में, दर्पण में अपना मुंह देखता है और चला जाता है, फिर भूल जाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होगा। हालेलुया। ये खुदा ने कहा है। अगर तुम्हारे दिमाग दिल में है कि वो यहोवा है, वो खुदा है, वो परमेश्वर है, उसने मुझे चुना, उसने मुझे बचाया, मैं खड़ा रहूंगा,
मैं उसको पहला दर्जा दूंगा। देखो, जो जो तुमसे नहीं होता, तुमसे टाइम से नहीं आया जाता, तुमसे प्रार्थना नहीं होती, तुमसे वचन पूरा नहीं होता, तुम आज्ञाएं नहीं पूरा करते, तुम बीज नहीं बोक पाते, तुम यहां सेवा नहीं कर पाते, तुमसे नहीं होता। तुम इस बात को अगर विश्वास से परमेश्वर आगे रखोगे रोज रोज, तो तुमसे हो पाएगा। और परमेश्वर को खुशी होगी, ये करना चाहता है, लेकिन नेगेटिविटी के प्रभाव की वजह से नहीं कर पाता। अगर तुम रख रहे हो, परमेश्वर ये मैं कर चुका हूं, इस नियम में खरा बन चुका हूं, बीज में बन चुका हूं, परमेश्वर तेरे भवन के कामों में, सेवा में, सुसमाचार में, अपनी मिनिस्ट्री में जिसमें आपने चुना है, इसके साथ जो मुझे आपने सेवा दी है, सुसमाचार की सेवा में बुलाया है, मैं करूंगा, दिल से करूंगा। अगर तुम्हारा ये मन बना हुआ है, अगर तुम्हें जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया वो तुम्हारी जिंदगी में काम ही नहीं है, तो तुम तो फोके हो खुदा के साथ। कोई रिश्ता बनता है फिर अच्छा वाला? हालेलुया। फोके हो या नहीं? सिर्फ काम के लिए हो, इसीलिए लंबे लटके हुए हो। ये लटकी हुई थी लंबा टाइम, इसकी जिंदगी भी ऐसी थी। वो चिड़चिड़ाई हो गई थी उससे, उस जठानी से। वो रोज चढ़ाती थी, जठानी नहीं, सॉरी, सौंतन। क्या थी? सौंतन। मुझे रिश्ते थोड़े कई बार समझ नहीं आती जल्दी। हालेलुया। आप समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहे?